आज हम लोग डी ब्लॉक के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। डी ब्लॉक में पहला डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये है आपका 3D सीरीज, पहले से लिख लिए हैं ताकि इसमें समय ना हमारा जाए, और ये है आपका 4D सीरीज और ये है आपका 5D सीरीज। ठीक है, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, या तो 3D सीरीज बोलिए या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलिए या आप क्या बोलिए 3D सीरीज बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, आप इसको सेकेंड ट्रांजिशन बोलिए या 4D बोलिए, इसको थर्ड ट्रांजिशन बोलिए या 5D बोलिए। ठीक है, और क्या है कि फर्स्ट ट्रांजिशन बोल रहे हैं, ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो ऐसा एलिमेंट जिसका डी ब्लॉक जो है ना वो पार्शियली फिल्ड हो। क्या है, या तो ग्राउंड स्टेट में, नहीं तो मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट में पार्शियली फिल्ड हो, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ नहीं हो। ठीक है, तब वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि अब सारे को तो याद कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहला ऊपर 3D सीरीज को तो हम लोग याद करना है, क्योंकि 10 तक में ही है हम लोग, ये 30 तक एलिमेंट्स को याद करते हैं। इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये कितना है आपका 30 है। जेडन का कितना है 30 है एटॉमिक नंबर। चलिए, अब बोले थे कि सारा तो नहीं याद कर सकते हैं, तब क्या है कि आपको कुछ याद रखना है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करने के लिए बताए थे कि यहाँ से 3D से 4D में आइए तो 18 जोड़ दीजिए, और यहाँ से आइए तो कितना जोड़ दीजिए 32 जोड़ दीजिए। मतलब आप अगर इसमें 21 में 18 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 21 में 18 जोड़ दीजिए, तो ये इसका कितना हो जाएगा आपका 8, 9 और 1 39, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, 41, ये 42, सब में जोड़ते चले जाइए, 18 जोड़ते चले जाइए, 8 4 12, 2 3 और 1 4, अब नहीं तो सीधे आप यहाँ पे लिख लीजिए। मतलब अगर आपको 24 30 का याद है, 30 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पे 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, एक पहले वाला, यहाँ पे 46, यहाँ पे 45, यहाँ पे आपका 44 रुथेनियम RU। ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है कि रुथेनियम और ऑस्मियम ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आपको हम बोले थे कि जब पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है +8 होता है, याद रखिएगा। और बाकी वेरिएबल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। 3D सीरीज की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा होता है +7, उसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे +6, और बाकी सबका इतना नहीं होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, रुथेनियम और ऑस्मियम, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है +8। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को याद भी रहेगा। ये जो ग्रुप है एक्सेप्शन वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4s1 इधर कितना होता है आर्गन, और 4s1 और 3D कितना होता है 5, तो ये सब का होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 5s1 और 4D 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6s1 और 5D क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आप सेल बढ़ता चला जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सबको याद है। यहाँ पे क्या होता है आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18, और 4s1 18 और 1 19 और 4 कितना होता है, सॉरी 19 और 5 24, 24 का ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका अगर लिखना हो तो अब यहाँ पे आर्गन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रिप्टन लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्रिप्टन लिखेंगे। और तब यहाँ पे हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, ये 42 में से 32 जोड़ दीजिए, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा टंगस्टन का, अगर टंगस्टन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 4 और 74 कितना हो जाएगा आपका 74। अब 74 की बात करें तो आपका क्या हो गया, यहाँ 74 के बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, तो 6x1 और 5D 5 तो कर दिए, 5D क्या कर दिए 5 तो कर दिए, लेकिन वहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलिए टंगस्टन के लिए और क्या कर सकते हैं। इसके पहले जेनॉन, क्या लिखेंगे जेनॉन लिखेंगे, तो जेनॉन लिख दिए। ठीक है, अब जेनॉन लिख दिए तो जेनॉन का होता है 54, मतलब 54 और 6 कितना हुआ 60 ही हुआ, तो अभी भी तो बचा हुआ है, यहाँ से 60 बचा 14 बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये 4f, यहाँ से f ब्लॉक का स्टार्ट होता है ना, तो 4f कितना हो जाएगा 14। ये इसका रहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ से 5D सीरीज कहिएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक स्टार्ट है, और एफ ब्लॉक कहाँ होता है यहीं पे होता है थर्ड ग्रुप में। आपका ये थर्ड ग्रुप है, ये क्या है आपका थर्ड ग्रुप है।
थर्ड क्या कर सकते हैं, बी, थर्ड बी ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो थर्ड बी है ये आपका ग्रुप। तो ये ओवरऑल, और तब किसका याद करना था, इसका याद करना था। यहाँ 48 हो गया, इसमें 32 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 और 30 80, इसका हो गया 80। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 79। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी एक्सेप्शन है, ये क्या है आपका 4s1 और 3d 10 होता है। तो यहाँ पे इसका लिख लीजिए आर्गन 4s1 और आर्गन का 18 और 19 और 10 29 है यहाँ पे। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्रिप्टन हो जाएगा और 5s1 और 4d 10 हो जाएगा। समझ में आया। क्रिप्टन का कितना होता है आपका, बोलिए कितना होता है 36, ठीक है 36 और 10 46 और 1 47 यहाँ पे। तब यहाँ पे खाली ऐड करेंगे, लिखेंगे तो जेनॉन लिखेंगे, और ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 6s1 और 5d10 लिखेंगे। और एक चूंकि एफ ब्लॉक स्टार्ट हो गया है यहाँ पे 5d सीरीज में, या कह सकते हैं थर्ड ट्रांजिशन स्टेट में fd सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4f क्या लिखेंगे 14। अब आप कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए इस तरह से आप करेंगे ना तो ऑलरेडी आपका पूरा आप कह सकते हैं कि लगभग जिनका हम बता रहे हैं कि इनको याद कीजिए, इनको याद कीजिए, इनको याद कीजिए। जेडन वाले ग्रुप को क्यों याद करना है, 12th ग्रुप है इसलिए याद करना है क्योंकि ये जो ग्रुप है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए याद करना है। आपका कॉपर के ग्रुप को क्यों याद करना है, ऑलरेडी घर में महाभारत तो इसी यहाँ पे AU होगा गोल्ड। घर में जो महाभारत है वो तो इसी कारण होता है, घर में महाभारत सोना और चांदी के कारण। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको याद करना है। और कॉपर इजल डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं ना कॉपर को। तब है निकेल, आप निकेल को याद करना करिए, नहीं तो उसके बाद आयरन को याद कीजिए, क्योंकि आयरन बिना आयरन के तो हमारा लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। हर ऑर्नामेंट, हर जितना भी कहिए, चाहे स्टेनलेस स्टील कहिए, मशीन कहिए, गाड़ी घोड़ा खिलौना दिस दैट, इवन हमारा जो फ़ोन का भी ये स्टैंड है, हमारा इस कैमरा का जो स्टैंड है वो भी आपका क्या है आयरन, उसमें भी आयरन है, उसमें भी क्या है आयरन है। और इसी के ग्रुप का एक और विशेषता क्या हो गया कि यहाँ पे ये लेकिन आयरन का नहीं है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या तो +2 है, नहीं तो क्या है +3 है। तो इतना है आपका, इतने का आपको याद कर लेना है। और तब यहाँ से आपको ये याद करने पड़ेगा, क्यों याद करना पड़ेगा ये हम लोग आगे देखेंगे। अब इसके अगर हम लोग इतना पढ़े, इतने में हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हो गया। इनका अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें किसका 3D सीरीज का, किसका 3D सीरीज का, तो क्या हो जाएगा आर्गन। और आप डायरेक्टली कह सकते हैं आर्गन के लिए 3D सीरीज के लिए हम बात कर रहे हैं, हम लोग लिख सकते हैं आपका 4s1 से 2, 1 से मतलब 2 और 1 हाँ लगभग 2 होता है, एक जगह 1, 2 जगह 1 होता है यहाँ पे और यहाँ पे। और 3D क्या हो जाएगा आपका 10, 1 to 10। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये रहा। तब है कि अगर 4D सीरीज की बात करें तब क्या हो जाएगा क्रिप्टन हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। और ये हो जाएगा 5s1 और 3D क्या 4D हो जाएगा, 4D हो जाएगा कितना 1 से लेके 10 तक। अब देखिए 5s1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 6s ये थर्ड 5D सीरीज की, अगर 5D सीरीज की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आता है वो जेनॉन आएगा, और आपका F ब्लॉक आएगा 4f14, और आपका आएगा 6s1 से 2, और आपका 5D कितना आ जाएगा 1 से लेके 10। तो ये तो अलग अलग सीरीज का हम लोग बताएं। अगर ओवरऑल की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है आपका किसका डी सीरीज का, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होता है आपका, यहाँ पे ले लीजिए कोई भी इनर्ट गैस ले लीजिए, या लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1d और ns2, 2 to 1 और 1 to 10। ये होता है आपके डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, देखिए 2 to 1, 1 to 2 लिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 ग्रुप को याद रखिएगा, एक कॉपर वाले क्रोमियम वाले का, और एक किसका आपका कॉपर वाले का, क्रोमियम वाले का, कॉपर वाले का 4s1 होता है और 5s1 होता है, और उसी के नीचे टंगस्टन में आ जाइए तो 6s1 होगा, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा आपके डी ब्लॉक का। समझने के लिए ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 3D सीरीज में हम लोग देखे थे कि हम लोग कितने ग्रुप हैं टोटल, कितने लीजिए पावर कट हो गया। चलिए पावर आ गया, बहुत पावर कट जाता है हम लोग का यहाँ पे, क्या करें अभी थोड़ा बहुत दिक्कत। ठीक है, 3D सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे कि 3D सीरीज में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल ग्रुप कितने हैं आपके। सबसे पहले तो अब देखिए डी है, तो डी में ग्रुप जानना है किसी भी एस ब्लॉक का, चाहे पी ब्लॉक का, चाहे डी ब्लॉक का, चाहे एफ ब्लॉक का, उतने ही ग्रुप होंगे जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक का है तो मैक्सिमम कितना ग्रुप होगा? तो 10th ग्रुप होगा, 10 ग्रुप। और ये ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है? ये 3rd बी से लेके आपका कहाँ तक है? ये 12 तक है, 12 बी तक, मतलब आपके क्लास तक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 12 बी। 13 से फिर आपका क्या होता है? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे? तो पी ब्लॉक में यहाँ पे कितने आपके ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना ग्रुप हो गया? 6 ग्रुप। एस ब्लॉक की बात करें तो एक ही ऑर्बिटल और एक में मैक्सिमम कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ग्रुप। अगर एफ की बात करें तो उसी तरह से 14 ग्रुप हो जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है। एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कितने में रहते हैं? एक ही ग्रुप, 3rd ग्रुप में रहते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग ग्रुप मत याद कीजिए, देखिए ग्रुप लिखे हैं, ग्रुप मत याद कीजिए, आप याद कीजिए एलिमेंट्स। मतलब समझ रहे हैं कि एक्चुअल जो कहीं कहीं बुक में आपको ग्रुप लिखा रहेगा, और एक्चुअल जो होता है वो कितना होता है कि अगर 3D सीरीज की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 10 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 10 ग्रुप भी है, क्योंकि ग्रुप से याद करेंगे तो फिर आप फंस जाइएगा। एफ ब्लॉक आएगा तो एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप नहीं होता है, ग्रुप तो उसका 3rd ग्रुप में ही सारा एफ ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद कीजिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें कि आप लिख सकते हैं, अगर ये नहीं भी लिखें तो आप लिख सकते हैं इसमें स्कैंडियम से लेके कहाँ तक? जिंक तक। ठीक है, या कह सकते हैं 21 से लेके कहाँ तक? 30 तक। तब अगर 4D सीरीज की बात करें तो इसमें भी कितना है आपका? 10 एलिमेंट्स ही हैं। कितना है आपका? 10 एलिमेंट्स ही हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? तो 39 से लेकर यहाँ कहाँ तक हो गया? 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दीजिए तो 48 तक हो जाएगा। कितना तक हो जाएगा? 48 तक। क्यों 18 जोड़ दिए? 3D से 4D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, एटॉमिक नंबर जानना है, तो इसमें क्या करते थे? 18 जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए, 48 हो गया। समझ में आया? 49 पे अभी हम लोग देखे थे, कौन था? वाई। क्या नाम है इसका? बोलिए। वाइट्रियम। चलिए, क्या नाम इसका? वाइट्रियम। और 48 पे आपका क्या है? CD। क्या है नाम इसका? कैडमियम। कोई दिक्कत? चलिए, तभी क्या है, अगर 5D सीरीज की बात करें तो इसमें भी कितने हैं आपके? 10 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं आपके? 10 एलिमेंट्स हैं। 10 ही एलिमेंट्स हैं 5D सीरीज में भी। 10 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक? 57 से लेके देखिए, एक तो 57 है और उसके बाद फिर 72 से कहाँ तक है? 80 तक है। क्यों? क्योंकि बाकी जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का है, बाकी जो है वो क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आया? तब यहाँ पे अगर 6th ब्लॉक की बात करें, सॉरी 6D की बात करें, हम लोग 6D की बात करें तो इसमें भी 10 एलिमेंट। देखिए डी ब्लॉक है तो 10 ही एलिमेंट रहेगा ना। समझ में आ रहा है? और तब कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये 89 से आपका क्या हो जाएगा? फिर 89, एक तो 89 होगा, और फिर 104 से आपका शायद 112 तक है। ये देख लेना है। ठीक है, 104 से लेके 112 तक है। समझ में आया? ठीक है, आप इन सब का नाम आप अपना जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 57 पे क्या है? एल से क्या है? लेंथेनियम। एल से क्या है आपका? लेंथेनियम। और आपका कितना है? 80 पे कौन था? इसी के नीचे जस्ट 80 क्या होगा? मरकरी। क्या होगा? मरकरी। समझ में आया? ऑलरेडी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डी ब्लॉक को समझने के लिए। डी ब्लॉक को फिर से लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर एटॉमिक नंबर जाना है 18 जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना जोड़ दीजिए? 32 जोड़ दीजिए। समझ में आया? वहाँ से वहाँ फिर 32 जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका डी ब्लॉक का जो बेसिक चीज़ है यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं। कुछ और चीज़ जानते हैं यहाँ पे, 2 चीज़ और जान सकते हैं इसमें कि अगर हम लोग ट्रांजिशन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या?
ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जिनका क्या है, डी सब सेल जो है ना, सब सेल पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जिसमें कि एक्सेप्शन है आपका जिंक वाला, हम लोग पहले चर्चा किए थे, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ये नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, तो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनके डी सब सेल में क्या है, पार्शियली फिल्ड नहीं है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये आपका आर्गन और 4s2 और 3d कितना होता है, 10, 4s2 3d 10। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोला है या मोस्ट कॉमन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में जो Zn का हमको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। अगर इसमें भी हम लोग इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो ये 4s 0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा, 10। मतलब 3d में अभी भी 10 है और 3d में यहाँ भी 10 है, मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। और इसीलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि ऑल, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक, यहां तक दिखाई देगा, हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया। तो यहां रहा। और एक चीज है आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या है आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्या है आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए आपको समझना होगा कि अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट, सीधा शॉर्ट में लिखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन मतलब ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझिएगा। तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था आउटर मोस्ट का, वो होता है n-2 f 1 से 14, 1 से 14 और n-1 d 10, 1 to 10 या 10 to 1 ऐसा करके, कहीं कहीं खाली भी रहता है। और ns क्या हो जाएगा आपका 2, ns क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब यहाँ से आप देखिएगा 5D सीरीज में हम लोग देख रहे थे, 5D सीरीज में कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स में जा रहा है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स में जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन 5D सीरीज में जो है, 5D सीरीज में जो है इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सबसेल, एफ ब्लॉक नहीं, एफ सबसेल। क्या है, एफ सबसेल। जैसे मतलब n-2 f 1 से 40। ठीक है, या 14 नहीं हम लोग लिख रहे थे, कोई दिक्कत। अब क्या है कि इसी f, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका क्या है, उनके द्वारा जो शील्डिंग इफेक्ट लगाया जा रहा है ना वो कम लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके डेफिनेशन में, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहिए या शील्डिंग इफेक्ट कहिए, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट्स ऑफ एफ सबसेल। क्या है आपका एफ सबसेल, द आउटर मोस्ट, यहां पे कॉमा दे दीजिएगा, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, गेट towards nucleus। हाँ, due to poor screening effect of F subcell, the outermost electron get attracted towards क्या है आपका nucleus।
देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ ही जाएगा ना। दो फोर्स था, एक था न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और एक था रिपल्सन फोर्स या स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कर रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगा रहा है। अब इस पुअर शील्डिंग मतलब रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया तो अट्रैक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का। तब क्या हो गया, जिसके कारण आपका डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल, जैसे यहाँ पे लिखे थे हम लोग 3D, यहाँ पे लिखे थे 4D, यहाँ पे लिखे थे 5D। हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि डाउन द ग्रुप आने पे आपका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 3D से 4D तो इंक्रीज करता है, लेकिन 5D में क्या आता है, चूंकि आपका एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया और उसका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसके कारण ये उतना शील्डिंग नहीं लगा पाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इनका जो है ना ऑलमोस्ट लगभग क्या होता है, बराबर होता है, साइज क्या होता है, बराबर होता है। तो क्यों बराबर होता है, तो वहां पे आंसर देना है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का अगर डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए यहां पे अगर बात करें तो आपका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन अभी एफ में नहीं गया है। क्या हुआ है, नहीं गया है। तो यहाँ तक तो सीधा आपका क्या है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप फोर्थ बी की बात करेंगे तो यहाँ से साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये जो बराबर हुआ है ये आप सीधा लिखिएगा आंसर में ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट, कहीं कहीं लेंथेनाइट लिखा रहता है, कहीं लेंथेनॉइड लिखा रहता है, आप दोनों देख लेना है। समझ में आया। मतलब अगर आपको पूछ दे कि जेडर का साइज जो है जेड एच एफ के जिरकोनियम का हॉफनियम के बराबर है, तो क्यों बराबर है, तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एफ सब सेल इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है किसका, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का, और वो अट्रैक्ट हो जाता है तो आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से डिक्रीज करने के लिए तो पहले बराबर होना पड़ेगा। जैसे पंखा अगर घूम रहा है इस तरह से और उसको चाहिए कि आप उल्टा डायरेक्शन में घुमाइएगा, तो उल्टा डायरेक्शन में घुमाने के लिए सबसे पहले पंखा को तो रोकना पड़ेगा ना। तो वही समझ लीजिए कि यहाँ से और इसके नीचे आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ से बड़ा हो रहा है, यहाँ बराबर, और इसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं स्टार्टिंग में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी जो है ना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओवरऑल ये डी ब्लॉक का कैसे एलिमेंट याद करना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या है आपका, आप जान चुके हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसमें कितना एलिमेंट्स है, क्या है। एक बार लिख लीजिएगा जैसे हम लिखे थे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, उस तरह से कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और डी ब्लॉक आपके कंपटीशन के लिए भी और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दे रहे हैं कि बोर्ड में मिनिमम 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम 5 नंबर का एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एक डेफिनेशन, एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से, और एक और आपको मैग्नेटिक मोमेंट जो हम लोग प्रॉपर्टी में आगे अभी पढ़ने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन मिनिमम ये 5 नंबर सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 नंबर का आपको मिनिमम, मतलब 8 से 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ना आपको बोर्ड में मिलेगा। और कंपटीशन में मिनिमम तो 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे मिलने वाला है मिनिमम। अगर मिला तो कैसे मिलेगा, जब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहाँ समझेंगे। सबसे पहला अगर नीट के बच्चे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जो हम लोग पढ़ लिए हैं इतना समझ लीजिए कि इतने में ही आपको दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। कैसा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कि क्यों ऐसा करके साइज आपका बहुत सारा क्वेश्चन पे उठा के देखिए क्वेश्चन भरा पड़ा है। समझ में आया। चलिए तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रॉपर्टी। थैंक यू।